तो हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है एक अलग वीडियो में, जो कि होने वाली है एक आईपीओ एनालिसिस वीडियो। ठीक है। तो हमने प्रीवियसली भी 2-3 आईपीओ एनालिसिस कर रखे हैं। उसमें भी एक टेक्निक शेयर की है, एक हमारे हिसाब से टेक्निक टाइप है जो कि हमने भी सीखी है कहीं से। वही चीज़ आपको बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले तो आ जाना अपनी साइट पे, आईपीओ चित्तौड़गढ़.com। ठीक है। देन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मेन बोर्ड आईपीओ एंड एसएमई मिल जाते हैं। बाकी एसएमई को अपन इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं। उसका रीजन मैंने पहली आईपीओ वाली सीरीज में या वीडियो में बता दिया था कि लॉट साइज बहुत बड़ा होता है, लिक्विडिटी का इशू आता है, तो एसएमई को अपन इतना वो नहीं देते हैं इम्पोर्टेंस। ठीक है। तो अभी फिलहाल करंटली ये चल रहा है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड। ठीक है। दैट इज ओपन डेट है इसकी 29 जैन, कल हो चुका है। एंड 31 जैन इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी। कोई भी आईपीओ 3 दिन के लिए आता है। ठीक है। तो खोल लेते हैं भाई को। नियर रही ऐसा इंटरफेरेंस खुल जाएगा आपका। देन यू विल क्लिक ऑन द आईपीओ। ठीक है। सो ये जो डिटेल रहती है अबाउट द आईपीओ रहता है कि व्हाट अमाउंट दे आर टेकिंग फ्रॉम द मार्केट, कितना पैसा उठाने आए, कैसे उठाना है, ये सब चीज़ें इसमें लिख रहती थी। तो पढ़ लेते हैं। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ इज अ बुक बिल्ट इशू ऑफ 3027.26 करोड़। इतने पैसे का आईपीओ है, इतना पैसा उठाना है। द इशू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू ऑफ 0.75 करोड़ शेयर एग्रीगेटिंग टू 300 करोड़। मतलब इतना तो इनका फ्रेश इशू हो जाएगा। 0.7 फ्रेश इशू मतलब जो पहली बार मार्केट में आ रहा है पैसा उठाने के लिए शेयर। ठीक है। जब पहली बार ये अपनी इक्विटी मार्केट में ला रहे हैं, जिसके बदले की पैसा उठाना चाहते हैं कितना, 300 करोड़। 0.75 करोड़ की इक्विटी का इतना पैसा उठाना चाहते हैं। ठीक है। एंड ऑफर फॉर सेल इज 6.78 करोड़ शेयर एग्रीगेटिंग टू 2727.26 करोड़। ऑफर फॉर सेल इनको नहीं पता, इन्होंने पहले जहाँ से पैसा उठाया होगा अनऑफिशियली किसी भी तरीके से। शार्क टैंक वगैरह आता है, उनमें भी ये सब चीजें रहती हैं। इन्वेस्टर्स लोग जो भी रहते हैं किसी और तरीके से इन्होंने उठाया होगा, वो लोग भी इस आईपीओ में अपने शेयर्स लाना जा रहे हैं इनके साथ में। इसको निकालना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं फॉर पैसा उठाने के लिए इसके बदले। ठीक है। कंपनी की डेवलपमेंट या किसी भी चीज के लिए इनको पैसा लग रहा होगा उस चीज को उठाने के लिए। ठीक है। तो ऑफर फॉर सेल कितना है, 6.78 करोड़, जिसका कि शेयर के एग्रीगेट में अमाउंट बनता है तो 2727.26 करोड़। ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ बिडिंग ओपन और सब्सक्रिप्शन ऑन जनवरी 29 को ये आईपीओ खुलेगा बिडिंग के लिए, और क्लोज होगा 31 2025 जनवरी को। ठीक है। The allotment for the Dr. Agrawal Healthcare IPO is expected to be finalized on Monday. तो allotment कब हो जाएगा, मंडे, दैट इज 3 फरवरी 2025। ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ विल लिस्ट ऑन बीएसई एनएसई विद टेंटेटिव लिस्टिंग डेट फिक्स्ड एज वेडनेसडे February 5 2025। ठीक है। तो लिस्टिंग कब होगी भाई की, वेडनेसडे को February 5 2025 को। ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ प्राइस बैंड इज सेट एट ₹382 टू ₹402 पर शेयर। तो ये प्राइस बैंड है, इतने पे बोली जिसको बोलते हैं बोली लगने की रहती है। इसमें प्रेफर रहता है कि जो हाईएस्ट एंड रहता है उसी पे अपन बिडिंग करें। ठीक है। क्योंकि उसमें अपने प्रोबेबिलिटी लगने के ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। द मिनिमम लॉट साइज फॉर एन एप्लीकेशन इज 35। लॉट साइज कितना रहेगा, 35 शेयर। तो 35 × 402 कर दोगे तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा, दैट इज 14,070। ठीक। द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय रिटेल इन्वेस्टर इज 14,070। द मिनिमम लॉट साइज इन्वेस्टमेंट फॉर SNII, NII जिनको नहीं पता होगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है। SNII और BNII इनकी दो कैटेगरी होती है, वही है। ठीक है। तो इनके लिए मिनिमम लॉट साइज कितना है, 15 लॉट्स, 525 शेयर। अमाउंटिंग कितनी बन रही है उनकी, 2,11,050 रुपीज। और BNII के लिए कितना है, 72 लॉट। इतना तो इनको उठाना ही है, जिसकी अमाउंट जिसके शेयर हो जाएंगे 2,520 शेयर, जिनका अमाउंट हो जाएगा 10,13,040 रुपीज। ठीक है। ये सब उनके रजिस्ट्रार वगैरह है ये सब।
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपने को प्राइस बैंड वगैरह दे रखा, फेस वैल्यू एक, ठीक है। ये ओपन डेट यहाँ पे भी दे रखी 29 वेडनेसडे, बंद हो जाएगा 31 जनवरी फ्राइडे को, अलॉटमेंट बेसिस मंडे को हो जाएगा February 3 को। जिनका लगेगा उनका रहेगा, बाकी लोगों को इनिशियल हो जाएगा रिफंड ट्यूजडे February 4 को। और क्रेडिट टू शेयर, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डिमेट जिनका हो जाएगा उनको शेयर भी मिल जाएंगे 4 तारीख को, ठीक है। लिस्टिंग डेट कब रखी है? Wednesday February 5 2025, ठीक है। और कोई भी जो आपका थर्ड डे रहेगा, आपका क्लोजिंग डेट, उसमें 5 बजे तक आप लगा सकते हो आईपीओ, ये भी बता देता हूँ आपको। 5 बजे बाद आप नहीं लगा सकते उसको, उसके बाद में बंद हो जाता है, ठीक है। रिटेल रिटेल को मिनिमम एक लॉट 35 शेयर का, मिनिमम भी एक लॉट ले सकता है रिटेल, जिसमें 35 शेयर होगा लॉट साइज, और अमाउंट पड़ेगा 14,070 रुपये। मैक्सिमम रिटेल ले सकता है 14 लॉट, जिसके टोटल शेयर बन के आएंगे 490 रुपीज़, और अमाउंट लगेगा 1,96,980 रुपीज़, ठीक है। SHNI एच एन आई बताई होगा आपको, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इनको मिनिमम 15 लॉट लेने हैं, जो कि बनेगा इनका 525 शेयर्स, और अमाउंट बन जाएगा इतना। और मैक्सिमम ये 71 लॉट्स ले सकते हैं, इसके शेयर हो जाएंगे इतना और अमाउंट बन जाएगा इतना, ठीक है। BHNI ये भी इन्हीं की कैटेगरी होती है, जिनके लॉट हो जाएंगे 72 मिनिमम, और इतना हो जाएगा इनका शेयर, इतनी हो जाएगी इनकी अमाउंट, ठीक है। ये उस आईपीओ का ही दे रखा है कि इसको कितना देंगे, ठीक है। ऑफर कितना, एंकर इन्वेस्टर के लिए इतना इन्होंने शेयर ऑफर किया है, QIB के लिए इतना किया है, NII के लिए इतना किया है, उसी के सब डिवीजन, एम्प्लॉय शेयर, अदर शेयर, टोटल शेयर इतना हुआ कुल मिला के, ठीक है। देखो ये इतनी ज्यादा जरूरी चीज नहीं है उसे, समझना चाहो तो समझ सकते हो पढ़ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टर डिटेल नहीं हमको मतलब रहता, फिर अबाउट द कंपनी यहाँ पे आ जाएंगे, पर दबाएंगे रीड मोर, पढ़ते हैं, इससे अपने को एक कंपनी का आइडिया बैठ जाएगा। आ, ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2010, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ आई केयर सर्विसेज। तो भाई ये आई केयर सर्विसेज डॉक्टरी वाला काम है, और आई केयर सर्विसेज इनका काम है, ठीक है। इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरीज, तो आईज रिलेटेड ये काम होते हैं। कंसल्टेशंस, डायग्नोसिस, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड सेल ऑफ ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज, एसेसरीज एंड आई केयर रिलेटेड फार्मास्यूटिकल आइटम। तो मेनली आँख, आईज रिलेटेड इनका पूरा काम है, उसी से रिलेटेड दवा और डायग्नोसिस, चेकअप वगैरह ये सब करते हैं, ठीक है। एज ऑफ September 30 2024 देयर वर 737 डॉक्टर प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट अक्रॉस द कंपनीज फैसिलिटी। तो 737 डॉक्टर 30 सितंबर 2024 तक अक्रॉस कंपनीज फैसिलिटी, कंपनीज की जो फैसिलिटीज बनी हुई है वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कंपनीज आर 2.13 मिलियन पेशेंट, इतने पेशेंट कंपनी ने सर्व कर लिए हैं, and performed 2,20,523 surgery, और 30 सर्जरीज इनने कर ली। In the 6 months leading up to September 30, 2024, they served 1.15 million patients and conducted 1,40,787 सर्जरी। तो September 30 लीडिंग 6 मंथ में, जब कब तक? September 30, आगे के 6 महीने, September 30 2024 तक क्या कर लिया इन लोगों ने? 1.15 बिलियन पेशेंट्स को सर्व कर लिया, और 1,40,787 सर्जरीज कर ली है कंडक्ट, ठीक है। क्या क्या सर्विस कंपनी प्रोवाइड करवाती है वो लिख रही है। कॉन्ट्रैक्ट सर्जरीज ऑफर, ओ कैटरेक्ट सर्जरी, सॉरी, ऑफर कैटरेक्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट एट इट्स फैसिलिटीज, सच ए स्मॉल इंसिशन कैटरेक्ट सर्जरी। ये जो भी लिखा है मेरे को इतना टर्मिनोलॉजी थोड़ी ज़्यादा ही हाई टर्मिनोलॉजी है, कोई सेक्टर का हो तो वो कमेंट करके बता दे इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी एंड ग्लूड इंट्राओक्यूलर लेंस ट्रीटमेंट, तो ये सब
आई रिलेटेड सर्जरीज ये कंपनी करती है, कराती है, या फिर इन सब चीज़ों में इनकी कार्यक्रम सेट है, ठीक है। रेफ्रैक्टिव सर्जरीज, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज आर प्रोसीजर दैट करेक्ट आई रिफ्रैक्टिव एरर्स, जो आई रिफ्रैक्टिव एरर्स कुछ होता होगा, मैं कुल मिला के आंखों से रिलेटेड काम है इनका। हेल्पिंग इंडिविजुअल रिड्यूस और एलिमिनेट देयर नीड फॉर ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो मतलब जो नंबर वंबर रहते हैं उनसे रिलेटेड कुछ है ये रिफ्रैक्टिव, जो भी इसका नाम है। द मेन टाइप इंक्लूड एल ए एस आई के, SMIL, implantable Collamer lenses and photorefractive केराटिकटोमी, ठीक है। तो ये सब काम भी ये लोग करते हैं, सर्जरीज में आता है, अपने को तो आइडिया नहीं है, बाकी दी है अच्छी अच्छी चीजें। अदर सर्जरीज ऑफर अ रेंज ऑफ अदर सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर आई ailments such as surgical retinal treatments, corneal transplantation, and pinhole pupilloplasty, oculoplasty, and surgeries for the treatment of glaucoma and टेरिजियम टेरिजियम ऐसा कुछ है। तो ये सब सर्जरीज भी ये प्रोवाइड करती हैं। कुल मिला के आई का ही रिलेटेड है, बार बार ये समझ में आ रहा है पढ़ने पे। तो एज ऑफ September 30, 2024, द कंपनीज इंडियन नेटवर्क हैज 28 hubs, tertiary facilities including 3 COEs and 165 spokes, 53 primary and 112 secondary facilities। तो ये सब इनके जो भी इनकी लेबोरेटरीज वगैरह, मेरे को जितना समझ में आ रहा है फैसिलिटीज वगैरह उनके बारे में बताया। 28 हब्स हैं इनके पास, 165 स्पोक्स हैं, ठीक है। एंड एज ऑफ September 30, 2024, द कंपनी हैज अ presence in India across 117 metro and non-metro cities spanning 14 states and 4 union territory through 193 facilities, ठीक है। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंस है? 117 मेट्रो का, मेट्रो एंड नॉन मेट्रो सिटीज में, 14 स्टेट्स में एंड 4 यूनियन टेरिटरीज थ्रू 193 फैसिलिटीज। 193 फैसिलिटीज यहाँ यहाँ पे है इनकी, ठीक है। फैला हुआ बिजनेस, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी पढ़ ही लेते हैं। लार्जेस्ट आई केयर सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया विद अ ट्रस्टेड ब्रांड, सबसे बड़ी लार्जेस्ट। वो तो इनकी इतनी सारी सर्विसेज देख के ही समझ में आ रहा था, आई केयर स्पेशलिस्ट टाइप के लोग हैं इन इंडिया विद ट्रस्टेड ब्रांड, ब्रांड इनका ट्रस्टेड है। एंड टू एंड कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर सर्विसेज ऑफरिंग, तो पूरा शुरू से लेकर आखिर तक आई केयर का पूरा सिस्टम इनने संभाल रखा। स्केलेबल असेट लाइट हब एंड स्पोक ऑपरेटिंग मॉडल, तो इनकी जो अभी बात ही हुई थी मॉडल वगैरह इनके काम करने के, जो इनकी लेबोरेटरी टाइप या फिर क्या बोलते हैं उसको, जो वो रहता है यार, प्रैक्टिकल रूम, क्या ऐसा ही कुछ बोलते हैं भाई, अगर नहीं हो ये तो सॉरी मेरी तरफ से, मुझको इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। प्रूवन क्लिनिकल एक्सीलेंस इन ड्रिवन इज ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल बोर्ड एंड हिस्ट्री ऑफ सर्जिकल इनोवेशन, तो इनोवेशन वगैरह और क्लिनिकल बोर्ड ये सब चीजें हैं इनके पास। एक्सीलेंस है क्लिनिकल, क्लिनिक तो जानते ही हो आप, उसको क्या बताना। डॉक्टर प्रमोटर्स लीडिंग अ टीम ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड सपोर्टेड बाय एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, तो डॉक्टर प्रमोटर जो एक इनकी टीम है वो क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल की है, और सपोर्टेड बाय इनका मैनेजमेंट जो है वो एक्सपीरियंस्ड बंदों से बना हुआ है, ठीक है। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ देने में इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इंटीग्रेटिंग एंड स्केलिंग एक्विजिशंस एंड इंप्रूविंग ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, तो धंधा करने में भी अच्छे लोग हैं। ट्रैक रिकॉर्ड इसका इन लोगों का ऐसा बताता है, ठीक है। तो ये अबाउट द कंपनी मोटा मोटा समझ में आ गया किस चीज़ में काम करती है, कैसे क्या करती है, ठीक है। तो बहुत सारे जो रिटेल लोग मेन अपने वाले रहते हैं उनको यही नहीं पता होता कि कंपनी करती क्या है क्या नहीं करती, और उसमें पैसा डालते हैं, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। उनका मेन मोटो यही रहता है कि भाई तू, मैं या मेरे मिलने वाले लोग लगा रहे तो मैं भी लगा देता हूँ, बिना कुछ जाने समझे, ठीक है। तो ये गलत चीज़ है, ठीक। इससे अच्छा है कि अच्छी नॉलेज बिल्ड करके फिर उस चीज़ में घुसो, तो बेनिफिशियल है। कोई भी किसी भी चीज़ में आप कोई भी फील्ड देख लो, उसकी नॉलेज होगी आपको तो आपके लिए बेनिफिशियल, ठीक है। तो अगला अपना रहता है GMP। GMP बोलते ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब अपने को ना देख के जो कैपेबल लोग हैं, अगर उन लोगों को ही देते तो वो क्या रेट इसकी फिक्स करते इस IPO की, वो रहता है GMP, ठीक है। तो GMP भी देख लेते हैं, आए हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम, ठीक है।
तो ग्रे मार्केट प्रीमियम तो बोल रहा भाई, जो इसकी बिड रखी है इन लोगों ने, बिड की रेंज उससे 1.5 रुपये ऊपर खुलने की इसकी आशंका है। मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम ने तो पहले ही बोल दिया कि भैया ज्यादा दम नहीं भरेगा, ठीक है। आज दूसरा ही दिन हुआ, क्या पता तीसरे दिन तक और अच्छी बन जाए, तो एक बार आप भी देख लेना, ठीक है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम ने तो इतना कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है अपने को, ठीक है। तीसरा रहता है अपना सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन भी देख लेते हैं खोल के। सब्सक्रिप्शन में बेसिकली तीन लोग रहते हैं, दैट इज QIB, NII एंड RII, ठीक है। तो QIB बोले तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था, संस्था बोले तो जो भी फाइनेंस रिलेटेड संस्था हो गई, जो कि इस चीज़ों में काम करती है, जैसे कि LIC वगैरह भी हो गई, रिलायंस कैपिटल हो गई, वो सब होती है क्योंकि इनके पास अच्छी खासी नॉलेज होती है, अच्छा खासा इनके पास टेक्नोलॉजी होती है जिससे कि असेसमेंट करते हैं किसी भी कंपनी का, ठीक है। NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर तो है पर कोई इंस्टीट्यूशनल नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी तोप है, ठीक है। जैसे बड़े बड़े जितने भी आपने नाम सुने होंगे, वो सब इनके अंदर आते हैं। इनके पास भी खूब पैसा है, खूब सिस्टम टेक्नोलॉजी है, खूब एनालिसिस करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो अपने को यही दो देखना है कि ये लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्या किसी भी कंपनी में। तो इसमें ये बता रहा है कि जितने इसको, ये जो रहता है ये अपना टाइम्स में रहता है, डेटा जो रहता है टाइम्स, टाइम्स लिखा है। मतलब अगर मैंने 100 दिया है और 100 के 100 वो हो गए, 100 मैंने ऑफर किया, 100 के 100 की डिमांड आ गई, मतलब 100 के 100 लोग लेना चाह रहे हैं, तो वन टाइम हो जाएगा, ठीक। तो ये अपने को QIB लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई इंटरेस्टेड हैं ये लोग, वन टाइम मतलब जितना इनको ऑफर किया उतना ये लेने को रेडी। NII लोग इतने नहीं है, तो QIB बस है इसमें। तो ये एक ही फैक्टर अपने को दिख रहा है, ठीक है। एक और चीज अपन ने शायद फाइनेंशियल में देखी है, तो ये फैक्टर बस QIB इसके सपोर्ट में है बस, ठीक है। उधर देख लेते हैं फाइनेंशियल, अपन ने नहीं देखे यार। इसके जस्ट नीचे ही रहते हैं अबाउट द कंपनी की, ये आ गए फाइनेंशियल, ठीक है। तो फाइनेंशियल क्या बोल रहा है, असेट का क्या है, इसको अपन को राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ना रहता है। 2022 में थे 1026.13, 23 में थे 1825.17, बढ़ गए। 1 मार्च 2024 को थे 2752.82, और 30 सितंबर तक 3393, मतलब असेट बढ़ रहे हैं, विच इज अ गुड सिग्नल, ठीक है। रेवेन्यू क्या है, 2022 में 713.78 था, मार्च 2023 में 1031.49 बढ़ गया, 2024 में 1376.45, और सितंबर तक में 837 हो गया, मतलब रिवेन्यू बढ़ते क्रम में, विच इज अगेन अ गुड सिग्नल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 43 2022 में, 103 2023 में बढ़ा है, देन 95 थोड़ा बढ़ा है, थोड़ा कम है, कुछ भी बोलो। 39 अभी तक में, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ अभी बचे हैं। तो इसको डबल कर लो, कितना हो गया, 80 हो जाता है, 9978 समथिंग। हम्म। तो 78, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कटने के बाद में नॉमिनल है, ज्यादा कुछ ना बढ़ रहा है ना करो, बैलेंस्ड है, ठीक है। नेटवर्थ बोले तो 212.34 2022 में, 627.83 बढ़ गई 2023 में, 2024 में 1337.68 बढ़ गई, और अभी तक में 1502.68। तो ये एक अगेन अच्छा फैक्टर है, नेटवर्थ बढ़ना, मतलब ओवरऑल कंपनी के वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टाइम को बोलते हैं नेटवर्थ। कुछ काम कर रही होगी कंपनी जब उसकी नेटवर्थ बढ़ी, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें, 2022 में 236.27, 2023 में 652.63 बढ़ा है, 2024 में 1365.86 जो कि अगेन बढ़ा है, एंड 2024 में 1509.11, तो ये बढ़ा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम क्यों था, वो यहाँ पे दिख रहा है कि पैसा निकाल के रिजर्व में डाला जा रहा है, मतलब फ्यूचर ग्रोथ के लिए ऑप्टिमिस्टिक है कंपनी, फ्यूचर के ग्रोथ के लिए पैसे बचा रही है, कुछ ना कुछ काम के लिए पैसे साइड में रख रही है कंपनी, है ना। टोटल बोरोइंग की बात करें तो 2022 में 290, 2023 में 356,
24 में 387 एंड अभी तक में सितंबर 2024 में 373। तो ज़्यादा भी नहीं बढ़ रही, कम भी नहीं बढ़ रही, बैलेंस्ड है। और इसके अगेंस्ट में अगर अपन असेट देखें तो बहुत बड़ी मार्जिन है, मतलब असेट बहुत ज़्यादा है, तो बोराई का इतना लोड नहीं। तो फाइनेंशियल ठीक है, अच्छे हैं, फाइनेंशियल अच्छे हैं। और क्यूआईबी का डेटा अपने पास 1 है। और कंपनी के बारे में समझ लिया, बट जीएमपी अपने पास कम है। तो ये है 50-50 वाला चांस, एज पर माई एनालिसिस। आप अपना भी करें और फिर ही कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचें, किसी के बोलने पे नहीं आए। ठीक है, मेरा पर्सनल व्यू है ये, कोई सजेशन नहीं है किसी को। ठीक है, अपने हिसाब से एनालिसिस करो और समझे चीज को। ठीक है, तो यही थी वीडियो। कल इसका थर्ड डे रहेगा, तो 5 बजे तक बंद होगा, तो आई गेस 4 1 बजे तक भी आप अगर डेटा देख लें, कुछ समझ में आए आपको फाइनल, और फिर आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही थी आईपीओ एनालिसिस की वीडियो हमारी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी आईपीओ रिव्यू या फिर एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए आप डेरिवेटिव सीरीज की वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत ऊपर से समझ के और मार्केट में कूद जाए, उसके बजाय अगर एक अच्छी नॉलेज बिल्ड करके उसी मार्केट में या किसी भी चीज़ में घुसा जाए तो अपने लिए बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो उसी नॉलेज को सर्व कर रहे हैं हम। उसी मोटो को सर्व करने के लिए हम एक एनालिसिस का हमारे पास वर्क्स बुक है या फिर वर्कशीट है, जो कि आपको डेरिवेटिव्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए जब आप एनालिसिस के एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हैं तब मिलती है। तो उसका बेस बना के हम वो समझने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप वो भी देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू।